नमस्ते। अभी मैं बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम वेट लॉस के बारे में। डिलीवरी के बाद जब विमेंस का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप किस तरह से उसको कम कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। 9 महीने में वज़न बढ़ा है तो आप उसको ग्रेजुअली ही कम कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, क्योंकि वो पीरियड बहुत चैलेंजिंग है। आपको अपना भी ध्यान रखना है, छोटे बच्चे का भी ध्यान रखना है। अगर आप सेकेंड टाइम मॉम बनी तो आपको अपने पहले बच्चे का भी ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो डोंट अपने आप को जस्ट डू नॉट टॉर्चर योर सेल्फ। इट इज़ फाइन, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप अगर थोड़े ग्रेजुअली धीरे धीरे भी अगर आपका वेट लूज़ होता है तो इट इज़ ऑल ओके। और क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका वज़न कम होने की बजाय और बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फर्स्ट टिप। नाउ द सेकेंड थिंग विच यू शुड डू अबाउट इट इज़ हेल्दी ईटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऑब्वियसली जब आप लैक्टेटिंग है, जब आप अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं तो 100 to 150 किलो कैलोरीज और एनी वेज लूजिंग। तो अगर आप हेल्दी ईटिंग रखते हैं और आपको भूख ज़्यादा ही लगने वाली है, जितनी बार आप दूध पिलाते हो उतनी बार आपको भूख लगती है। तो जब आपको भूख लगती है तो आप ऐसे खाने को ऐसे ऐसे फूड का सेवन कीजिए, ऐसा फूड कंज्यूम कीजिए विच इज़ हाई इन प्रोटीन रादर देन बीइंग हाई इन कार्ब्स। क्योंकि ये मिथ है, मीठा खाने से अगर आपको ज़्यादा दूध आएगा, अगर कोई आपको ये बात बोलता है तो ये सरासर गलत है। आपको हेल्दी ईटिंग से अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और इन स्पाइट ऑफ लैक्टेटिंग यू मे नॉट फील एनी लो एनर्जी एंड यू वुड फील मोर फिट एंड यू वुड बी एबल टू टेक बेटर केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। ओके, सो दूसरा टिप है कि अपने डाइट में प्रोटीन पे ध्यान लगाइए और जितनी बार आपको भूख लगे उतनी बार आप खाइए। अगर आप अंडा खाते हैं तो एग इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन। उसमें वो सारे अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। दूध इज़ अगेन अ कंप्लीट प्रोटीन इन इट सेल्फ। लेकिन दूध में थोड़ा शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप दूध से अगर दही बना लेते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, या आप दूध से पनीर बना के खाते हैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तो उसका आपको इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। सेकेंड थिंग, फिर आप नट्स एंड सीड्स अच्छे से खा सकते हैं। नट्स में मतलब एलमंड्स, मतलब बादाम, अखरोट एंड चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। दे आर वेरी डेंस इन न्यूट्रिएंट्स। तो इनको खाने से एक तो दे आर वेरी हाई इन फाइबर्स ऑल्सो, तो आपका पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ रहेगा और आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट नहीं होगा, यू विल हैव हाई एनर्जी। सो नेवर फॉरगेट टू कंज्यूम हाई क्वालिटी एंड नट्स एंड सीड्स। और ऐसे कुछ भी नहीं कि सिर्फ 4 बादाम खानी है या 6 बादाम खानी है, आप जितने चाहे उतने बादाम खाइए। जो हमने देखा होगा हमारे इंडिया में पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत सारी तरह तरह की दवाइयाँ वो देते हैं। मतलब हमारी दादी नानी और हमारी मम्मी भी हमारे डिलीवरी के टाइम वो दवाइयाँ लेके आते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं। तो अजवाइन होता है उसमें और काफ़ी सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं। आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल ऑफ दैट, बट आई स्टिल कंसिडर देम वेरी गुड। आई स्टिल कंसिडर देम वेरी वेरी नाइस। दे हेल्प इन जो आपके यूट्रस को पोस्ट डिलीवरी अपना नॉर्मल साइज़ रिगेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आप ज़रूर वो सब कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको सिजेरियन हुआ है, लगे आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, देन यू शुड वेट फॉर जब तक आपके टाँके ना रिमूव हो जाएं, या 6 हफ्ते आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल, यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग एवरीथिंग विच योर मदर प्रिस्क्राइब और विच योर मदर इन लॉ सेज, या आपकी दादी नानी जो बताती है कि आप भाई गोंद के लड्डू खाओ या आप अजवाइन खाओ या आप गुड़ खाओ, आप बिल्कुल वो सब खा सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू। फिर तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है पोस्टपार्टम पीरियड में वेट लॉस करने में, जो बहुत मददगार है, वो है टू मैनेज योर स्ट्रेस। हमेशा एक मदद का सहारा लेना इज़ ऑलवेज़ गुड। अगर आप जस्ट अपॉइंट एनी वन, या आपकी मम्मी आपकी हेल्प कर सकती है, आपकी भाभी या आपकी मदर इन लॉ, या यू कैन अपॉइंट समबडी, कोई हेल्पर आप रख सकते हैं, नैनी रख सकते हैं, जो आपको इनिशियल आवर्स में, इनिशियल डेज़ में आपको मदद करे। क्योंकि दिस विल क्योंकि मेरा बच्चा 2.5-3 महीने तक रात को सोता नहीं था, पहली वाली बेटी भी और मेरा बेटा भी, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं पूरे दिन उनको संभालती थी, मैं रात को संभालती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि एक सही इंसान को आप अपने हेल्प के लिए अपॉइंट कीजिए जो आपको मदद करे। तो आप थोड़ा टाइम आउट लीजिए, आराम से रात को नींद निकालिए। रात को नहीं सो पाते हैं तो सुबह आप सोइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। वी हैव ब्रेस्ट पम्प्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, ऑफलाइन ऑल्सो। तो आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके बॉटल में भर के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो जो भी रात को आपके बच्चे को संभाल रहा है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो एनी रिलेटिव, एनी नैनी, एनी वन जिस पे आपको भरोसा है, तो वो एक्सप्रेस्ड मिल्क बच्चे को पिला सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी
really good for you, which will help you to lose weight and not lose your mind. तो आप रिलैक्स रहिए, रात को अच्छे से नींद निकालिए। ये मेरा तीसरा टिप था विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। फोर्थ इज़ कि आप पूरी प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप कंटिन्यूसली लेते रहिए, क्योंकि एक जो मोटा शरीर होता है वो अंदर से खोखला शरीर होता है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी दिखते हैं, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, जो मोटे हैं, लेकिन उनमें एनर्जी लेवल इज़ वेरी लेस। थोड़ा सा चलेंगे हाँफने लग जाएंगे, दौड़ना तो उनके लिए इम्पॉसिबल है, घर के छोटे मोटे काम करने में ही वो थक जाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद उनको नींद आती है। तो ये सारे सिम्टम्स है, इट मीन्स यू आर फैट, यू हैव मोर अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी, बट फ्रॉम आप अंदर से बहुत अनहेल्दी हैं। तो इसके लिए आप प्रेगनेंसी में, प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, कीप ऑन टेकिंग योर सप्लीमेंट्स। आयरन, कैल्शियम, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन का कंजम्पशन ज़रूर रखिए, बिकॉज हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में फूड से, जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और वो सारा फूड है जो आपने कंज्यूम किया है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो just try to follow these things, and see you in the next video.